जानते हैं आज धातु और अधातु का पहचान करने का एक नया तरीका से। M4 यानी कि मेटल होता है, मेटल यानी धातु। N4 नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि अधातु होता है। यानी किसी भी तत्व के अंत में यम यानी कि UM लगा हुआ रहेगा वह धातु होगा, वह धातु होगा। किसी भी तत्व के अंत में यम या अंग्रेजी में UM लगा हुआ रहेगा वह धातु होगा। जैसे कि यहाँ पे है लिथियम। लिथियम में क्या है, फर्स्ट अक्षर लास्ट अक्षर इसका हो गया यम। लिथियम का संकेत भी लिखा हुआ है यहाँ पे Li। तो लिथियम क्या हो गया, यह अधातु धातु हो गया, सॉरी। और इसमें भी क्या हो गया, बेरियम। बेरियम में भी लास्ट में इसमें यम आ गया, यम आ गया तो यह भी धातु हो गया। इसी तरह से इसमें जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिसमें भी यम आएगा, कोई भी तत्व में यम आएगा वह सब धातु होगा। इसी तरह से पोटेशियम, कैल्शियम, कैंडियम, टाइटेनियम, और इसका संकेत भी लिखा हुआ है साथ ही साथ Ti होता है टाइटेनियम के। और इसके बाद है वेनेडियम। इसमें भी लास्ट में क्या है, यम है वेनेडियम में, इसका संकेत भी होता है। और इसमें क्रोमियम, क्रोमियम इसका संकेत Cr होता है। और इसमें गैलियम, इसके भी लास्ट में यम है और इसका संकेत होता है Ga। इसी तरह से इसमें जर्मेनियम, जर्मेनियम का होता है Ge। और इसमें सेलेनियम, सेलेनियम के भी लास्ट में यम है तो ये होता है Se। इसी तरह से रुबिडियम होता है। इसी तरह से जानते हैं किसी भी तत्व में यम लगा हुआ रहेगा तो वह धातु ही होगा। जैसे कि इसमें जिकोर्नियम, नियोबियम, प्लेनियम, प्लेडियम जिसका Pd होता है, कैडमियम का Cd होता है और इंडियम In। और इसमें है टेलुरियम, यम इसमें भी है तो इसका T संकेत होता है। सीजियम, सीजियम का Cs होता है। और इसी तरह से इसमें दिया हुआ है बेरियम, बेरियम के भी लास्ट में यम है, यह भी धातु है तो बेरियम का संकेत हो गया B। इसी तरह से हो गया होलियम, होलियम, ठीक है। होलियम भी क्या है, होलियम धातु है। लेकिन कहीं पे दिया हुआ रहेगा हीलियम, तो हीलियम जो है वह धातु नहीं है, वह अधातु है हीलियम जो है से। इसी तरह से देखो पोलेनियम, पोलेनियम के भी लास्ट में यम है, पीओ होता है इसका संकेत। फ्रांसियम, फ्रांसियम के Fr होता है, इसके भी लास्ट में यम है। इसी तरह जानते हैं इसमें रेडियम, रेडियम के Ra होता है, इसका संकेत है यम लगा हुआ है तो यह भी धातु है। इसी तरह से इसमें एक्टिनियम, एक्टिनियम का Ac होता है, यह भी धातु है। और थोरियम, इस यम ये भी धातु हो गया। और यूरेनियम, यूरेनियम का संकेत यू होता है, इसमें भी यम है तो यह भी धातु हो। यानी कि किसी भी कहीं भी अगर धातु का पहचान करना है तो जिसके लास्ट में यम मिल जाए, यम, तो वह धातु ही होगा। यम अगर मिल जाए तो क्या होगा, धातु होगा। इसमें से किसी भी शब्द का अंत में यम है तो वह धातु होगा। जानते हैं अब अधातु के बारे में। तो N4 होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि अधातु। नॉन मेटल जिसके अंत में न रहेगा, न रहेगा वह अधातु होगा। यानी किसी भी तत्व के अंत में न रहेगा वह अधातु होगा। जैसे हाइड्रोजन, तो इसका संकेत H है। बोरॉन, इसका संकेत B है, न है लास्ट में तो यह अधातु है। कार्बन, न है लास्ट में तो यह भी अधातु हो गया। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या हो गया, ये सब के सब अधातु हो गया। इसमें जानते हैं नियोन का संकेत ए नहीं होता है। क्लोरीन इसका Cl होता है। और इसमें आर्गन, आर्गन का संकेत Ar होता है और इसके अंत में न है तो यह भी अधातु हो गया। इसी तरह से क्रिप्टन, क्रिप्टन के भी लास्ट में न है तो यह भी क्या हो गया, यह भी अधातु हो गया। इसी तरह है जेनॉन, यह भी अधातु है। जेनॉन को Xe से सूचित करते हैं। रेडॉन, रेडॉन के Rn सूचित करते हैं, यह भी अधातु है। इसी तरह से जानते हैं इसमें आयोडीन, आयोडीन के भी लास्ट में न है तो यह भी अधातु है। लेकिन इसमें दो चीज और जानते हैं, एक है फास्फोरस और एक सल्फर। फास्फोरस और सल्फर भी अधातु है, फास्फोरस और सल्फर भी अधातु है। फास्फोरस और सल्फर भी अधातु है। तो जिसमें जानते हैं कि याद करना है, फास्फोरस जिसका P होता है संकेत और सल्फर का S होता है संकेत, यह भी दोनों अधातु है।
के बाद